ये याद मेरी ज़िंदगी की उन पुरस्रार यादों में से एक है, जो पुरानी ज़रूर है, लेकिन आज भी उतनी ही ज़िंदा है। हर साल जब मैं 4 या 5 साल का होता था, मेरी पूरी फैमिली, चाचा, फूफो, कज़न्स सब मिलकर न्यू हैम्पशायर के घने जंगल में एक बड़े से घर रेंट करते थे। हम बच्चों के लिए वो घर किसी महल से कम नहीं था। डाइनिंग रूम की एक पूरी दीवार सिर्फ गिलास की थी और उसके उस पार बस अंधेरा जंगल। घर के पीछे एक छोटी सी ट्रेन थी, जहाँ छोटे छोटे गार्डन नोम्स लगे हुए थे, जो हमें सीधा एक नदी या लेक तक ले जाती थी। एक शाम, ट्रिप की आखिरी रात, हम सब डिनर टेबल पर बैठे थे। मैं अपने कज़न्स के दरमियान बैठा हुआ था कि अचानक मेरी नज़र उस ग्लास वॉल पर गई और उस पल मैंने उन्हें देखा। जंगल के अंधेरे में तकरीबन 100 फीट दूर पीले रंग की आंखों के 3-4 जोड़े, बिल्कुल सीधी लाइन में, बिल्कुल खामोश और सीधा हमें देखते हुए। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पेट पे ज़ोर से मुक्का मारा है। मेरा सर गर्म हो गया, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और भी था, जैसे कोई भारी बुरी चीज़ बाहर ने मुझे दबा रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। डिनर के बाद मुझे अपने डैड के साथ फिशिंग पर जाना था। मैं बीमार महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। हम नोम ट्रेल पर चलकर नदी की तरफ गए और पूरे रास्ते कोई हमें फॉलो करता रहा। वो आवाज़ बहुत अजीब थी। वो चीज़ अजीब तरीके से भाग रही थी और एक पल हमें ऐसा भी लगा कि वो चीज़ हमारे कदम के साथ साथ चल रही है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को धीरे धीरे फॉलो करता है। वो हमें नदी तक फॉलो करता रहा और वापस घर तक भी। उस रात मेरा बुखार और तेज़ हो गया। मुझे फ्रंट डोर के करीब वाले रूम में सुला दिया गया ताकि पेरेंट्स आसानी से देख सकें, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। रात के दरमियान मैंने 4 स्टेप्स की आवाज़ें सुनी। वेरेंडा पर एक नहीं, कई लोगों के कदम की आवाज़, धीरे, भारी और बिल्कुल सोच समझ कर चलने वाली चाल। मैंने डर के मारे विंडो की तरफ देखा और जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था, बल्कि बहुत कोई अजीब सी चीज़ थी। विंडो के बाहर कुछ भेड़िए जैसे सर मुझे नज़र आ रहे थे। उनकी आंखें वही पीली जो मैंने जंगल में देखी थी, लेकिन वो भेड़िए बहुत अजीब थे। वो भेड़िए जैसे मालूम नहीं हो रहे थे। वो बहुत ही लंबे से थे और बिल्कुल खामोशी के साथ एक दूसरे के साथ हिलजुल रहे थे, जैसे वो बात कर रहे हों। फिर उनमें से एक सीधा दरवाजे के पास आया और हैंडल घुमाने की कोशिश की। दूसरा अपना वज़न दरवाजे पर डालने लगा। उसके पंजों ने लकड़ी को चीरना शुरू कर दिया और फिर एक आवाज़ आई, बिल्कुल मेरे दरवाजे के बाहर से, इवान, इवान, दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। मेरा जिस्म जम गया। मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो बार बार कोशिश करते रहे। हैंडल हिलता रहा, क्लॉज दरवाजे को चीरते रहे, फुट स्टेप्स घूमते रहे और वो
धीमी आवाज़ें, जैसे कोई विस्परिंग कर रहा हो। वो पूरी रात वहाँ रहे। मैं बस चुपचाप लेटा रहा, सांस तक रोक कर। सुबह की पहली रोशनी के साथ सब कुछ खामोश हो गया। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोला। वेरांडा पर गहरी खरोंचें लगी हुई थी। दरवाज़ा लकड़ी तक के साथ फटा हुआ था, जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज़ उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने कभी अपने पेरेंट्स को सच नहीं बताया, ना उस वक्त, ना बहुत सालों तक भी। लेकिन एक अजीब बात हुई। हम दोबारा कभी उस घर में वापस नहीं गए। आज भी, इतने सालों तक, मुझे नहीं पता कि उस रात मेरे दरवाजे के बाहर ऐसी कौन सी मखलूक थी जो इतनी भयानक थी। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थी, और वो जानते थे कि मैं कौन हूँ।